क्या सच में यूपी की सियासत में फिर से हाथी की चाल तेज होने वाली है? क्या मायावती के 5 नए योद्धा और 3 नए ब्रह्मास्त्र 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी और सपा की रणनीति को हिला सकते हैं? और क्या आने वाले महीनों में ऐसा सियासी खेल देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? नमस्कार साथियों, अगर आप चाहते हैं यूपी की राजनीति की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे अलग अंदाज में मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम जिस सियासी कहानी को खोलने जा रहे हैं वो सिर्फ खबर नहीं बल्कि आने वाले समय की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। यूपी की राजनीति में लंबे समय से शांत दिख रही बसपा को लेकर अचानक चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में ये बात तेजी से फैल रही है कि मायावती अब पुराने अंदाज से हटकर नए चेहरों और नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर 5 ऐसे नए योद्धा तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी देकर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का प्लान बनाया गया है। इन चेहरों का चयन सिर्फ जातीय समीकरण के हिसाब से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पकड़, युवाओं से जुड़ाव और स्थानीय मुद्दों पर पकड़ के आधार पर किया जा रहा है। पहले योद्धा की चर्चा पश्चिमी यूपी से जुड़ी मानी जा रही है, जहां पिछले कुछ चुनावों में बसपा का वोट शेयर गिरा था। पार्टी की रणनीति बताने वाले सूत्रों का मानना है कि इस बार पश्चिमी यूपी में नए चेहरे को आगे करके दलित मुस्लिम समीकरण को फिर से सक्रिय करने की कोशिश हो सकती है। यही वजह है कि हाल के दिनों में कई जिलों में छोटी छोटी बैठकों का दौर शुरू हुआ है। ये बैठकें बड़ी रैलियों जैसी नहीं है, लेकिन इनका मकसद संगठन को अंदर से मजबूत करना बताया जा रहा है। दूसरे योद्धा की चर्चा बुंदेलखंड और मध्य यूपी के लिए हो रही है। बुंदेलखंड हमेशा से बसपा के लिए अहम इलाका रहा है, लेकिन पिछले चुनावों में पार्टी की पकड़ कमजोर हुई। अब खबर यह है कि स्थानीय स्तर पर ऐसे नेता को आगे लाया जा रहा है जो जमीनी आंदोलनों से जुड़ा रहा हो और जिसकी छवि संघर्षशील हो। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर बसपा यहां मजबूत होती है तो सपा और बीजेपी दोनों के वोट समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा चेहरा पूर्वांचल से जुड़ा बताया जा रहा है और यही वो इलाका है जहां सियासी मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प माना जाता है। पूर्वांचल में जातीय समीकरण बेहद जटिल है और यहां मजबूत संगठन ही चुनावी खेल बदल सकता है। माना जा रहा है कि बसपा युवाओं को जोड़ने के लिए ऐसे नेता को आगे कर सकती है जिसकी सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ हो और जो नए अंदाज में पार्टी का संदेश पहुंचा सके। चौथे योद्धा को लेकर चर्चा ये है कि महिला नेतृत्व को मजबूत करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। मायावती पहले भी महिलाओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां देती रही हैं, लेकिन इस बार इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अगर महिला नेतृत्व को बड़े स्तर पर आगे किया गया तो ये बीजेपी और सपा दोनों के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि महिला वोट बैंक यूपी की राजनीति में निर्णायक माना जाता है। पांचवा नया चेहरा ओबीसी समुदाय से जुड़ा बताया जा रहा है। बसपा की कोशिश हमेशा से बहुजन समीकरण को मजबूत करने की रही है और अगर ओबीसी नेतृत्व को नई जिम्मेदारी मिलती है तो पार्टी अपने पुराने वोट बैंक के साथ नए वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर सकती है। यही वो कदम है जिसे राजनीतिक जानकार बसपा की नई चाल बता रहे हैं। अब बात करते हैं उन 3 नए ब्रह्मास्त्रों की जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। पहला ब्रह्मास्त्र संगठन का डिजिटल विस्तार बताया जा रहा है। पहले जहां बसपा सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय नहीं दिखती थी, वहीं अब छोटे छोटे वीडियो, स्थानीय मुद्दों पर बयान और युवाओं से सीधा संवाद बढ़ाने की योजना की बात कही जा रही है। अगर ये रणनीति सफल होती है तो पार्टी की छवि नई पीढ़ी में मजबूत हो सकती है। दूसरा ब्रह्मास्त्र छोटे लेकिन लगातार कार्यक्रमों की रणनीति है। बड़ी रैली के बजाय लगातार छोटी मीटिंग्स और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का प्लान सामने आ रहा है। इससे संगठन को अंदर से मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सियासी जानकार कहते हैं कि चुनाव जीतने का रास्ता सिर्फ बड़े भाषणों से नहीं बल्कि बूथ मैनेजमेंट से होकर जाता है और बसपा अब इसी दिशा में काम करती दिख रही है। तीसरा ब्रह्मास्त्र मुद्दों की राजनीति को फिर से केंद्र में लाना बताया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों को लेकर अलग अलग जिलों में अभियान चलाने की तैयारी की चर्चा है। अगर यह अभियान सही तरीके से चला तो पार्टी खुद को सिर्फ एक जातीय पार्टी की छवि से बाहर निकालकर मुद्दों की राजनीति करने वाली पार्टी के तौर पर पेश कर सकती है। यूपी की राजनीति में हर चाल का असर सीधा दूसरे दलों पर पड़ता है। अगर बसपा नए योद्धाओं और नए ब्रह्मास्त्रों के साथ उतरती है तो बीजेपी और सपा दोनों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। बीजेपी जहां अपने संगठनात्मक ढांचे और बड़े नेतृत्व पर भरोसा करती है, वहीं सपा का फोकस युवा नेतृत्व और गठबंधन की राजनीति पर रहता है।
ऐसे में बसपा की नई चाल चुनावी समीकरण को त्रिकोणीय बना सकती है। राजनीतिक माहौल में यह भी चर्चा है कि मायावती इस बार अपने भाषणों के अंदाज में बदलाव ला सकती हैं। पहले जहां उनका फोकस बड़े जनसभाओं पर रहता था, वहीं अब डिजिटल माध्यम से सीधे जनता तक पहुंचने की कोशिश हो सकती है। इससे पार्टी की आवाज उन लोगों तक भी पहुंच सकती है जो पहले बसपा की राजनीति से दूर थे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बसपा का असली दांव उम्मीदवार चयन पर होगा। अगर नए चेहरों को टिकट देकर मैदान में उतारा गया तो ये रिस्की भी हो सकता है और बड़ा गेम चेंजर भी, क्योंकि नए चेहरे जहां ऊर्जा लेकर आते हैं, वहीं अनुभव की कमी भी चुनौती बन सकती है। लेकिन राजनीति में कभी कभी रिस्क ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। यूपी की जनता हमेशा से बदलाव को लेकर उत्सुक रहती है। हर चुनाव में नए समीकरण बनते और टूटते हैं। ऐसे में अगर मायावती सच में 5 नए योद्धा और 3 नए ब्रह्मास्त्रों के साथ उतरती हैं, तो आने वाले महीनों में सियासी बयानबाजी और रणनीति की रफ्तार और तेज हो सकती है। सवाल यह है कि क्या ये कदम बसपा को फिर से मजबूत बना पाएंगे या सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रह जाएंगे? इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा। लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति में जब भी मायावती कोई बड़ा कदम उठाती हैं, तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। अब देखना यह है कि ये नई रणनीति जमीन पर कितना असर दिखाती है और क्या सच में बीजेपी और सपा के लिए चुनौती बनती है। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे उन अंदरूनी बैठकों और संभावित फैसलों की जिनकी वजह से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ती नजर आ रही है और शायद वही आने वाले चुनाव की दिशा भी तय कर सकते हैं। और इन्हीं अंदरूनी बैठकों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि पार्टी अब सिर्फ पुराने ढांचे पर भरोसा नहीं करना चाहती, बल्कि नए प्रयोगों की तरफ बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि कई जिलों में संगठन की समीक्षा की जा रही है, जहां पुराने पदाधिकारियों के साथ नए चेहरों को जोड़ने का प्लान तैयार हो रहा है। सूत्रों की माने तो इन बैठकों में साफ संदेश दिया गया है कि 2027 की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी और हर कार्यकर्ता को अपने इलाके में एक्टिव रहना होगा। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में बसपा के स्थानीय स्तर पर अचानक गतिविधियां बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मायावती हमेशा चुनाव से पहले चुपचाप अपनी रणनीति बनाती हैं और सही समय आने पर ही बड़े ऐलान करती हैं। इस बार भी माना जा रहा है कि पार्टी खुलकर कोई बड़ी घोषणा करने से पहले संगठन को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि पिछले चुनावों में बसपा को सबसे ज्यादा नुकसान बूथ स्तर पर कमजोर नेटवर्क की वजह से हुआ था। अब कहा जा रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है जो सिर्फ भाषण देने तक सीमित न रहें, बल्कि घर घर जाकर पार्टी का संदेश पहुंचाएं। यूपी की राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग हमेशा से बड़ा फैक्टर रही है। बसपा का पुराना फॉर्मूला दलित ब्राह्मण समीकरण रहा है, लेकिन इस बार चर्चा है कि पार्टी बहुजन प्लस मॉडल पर काम कर सकती है, यानी दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और कुछ सवर्ण वर्गों को जोड़कर नया समीकरण बनाने की कोशिश हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सपा के पारंपरिक वोट बैंक और बीजेपी के विस्तार की रणनीति दोनों पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में इस रणनीति को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन बैठकों में एक और खास बात सामने आई है, वो है युवाओं की भागीदारी। बताया जा रहा है कि पार्टी सोशल मीडिया टीम को अलग से मजबूत करने का प्लान बना रही है। छोटे वीडियो, लोकल भाषाओं में संदेश और मुद्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि आज की राजनीति में सिर्फ मंच से दिया गया भाषण ही काफी नहीं होता, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देने वाली मौजूदगी भी उतनी ही जरूरी हो गई है। अगर बसपा इस दिशा में तेजी से काम करती है तो पार्टी की छवि नई पीढ़ी में बदल सकती है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी और सपा इस पूरी रणनीति को कैसे देख रही हैं। बीजेपी का संगठन पहले से ही बूथ स्तर पर मजबूत माना जाता है, लेकिन अगर बसपा अपने पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव करने में सफल हो जाती है तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। वहीं सपा के लिए भी चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि बसपा अगर दलित वोट बैंक को मजबूत करती है तो कई इलाकों में सपा का गणित बिगड़ सकता है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को आने वाले चुनाव से पहले की बड़ी हलचल मान रहे हैं। पार्टी के अंदर यह भी चर्चा है कि इस बार उम्मीदवार चयन में स्थानीय लोकप्रियता को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। पहले जहां टिकट वितरण में कई बार विवाद देखने को मिलते थे, वहीं अब कोशिश हो रही है कि ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो लगातार जनता के बीच रहे हों और जिनकी इलाके में साफ छवि हो। अगर ये रणनीति लागू होती है तो बसपा के कई पुराने चेहरे पीछे भी हो सकते हैं और नए लोगों को मौका मिल सकता है। यही बदलाव बसपा की नई छवि बनाने में मदद कर सकता है। इसी बीच मायावती के भाषणों के अंदाज को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में उनके भाषण ज्यादा आक्रामक और मुद्दों पर केंद्रित हो सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर पार्टी लगातार बयान दे सकती है,
ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि बसपा सिर्फ चुनावी पार्टी नहीं बल्कि जनता की आवाज उठाने वाली ताकत है। अगर ऐसा हुआ तो मीडिया में भी पार्टी की मौजूदगी बढ़ सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बसपा का असली दांव आखिरी समय में होगा, यानी चुनाव के करीब आते आते कुछ ऐसे फैसले सामने आ सकते हैं जो बाकी पार्टियों को चौंका दें। ये फैसला किसी बड़े गठबंधन से जुड़ा हो सकता है या फिर उम्मीदवारों की नई लिस्ट से, लेकिन फिलहाल पार्टी इसे लेकर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है। यही सस्पेंस यूपी की राजनीति को और दिलचस्प बना रहा है। इन सब के बीच कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर पुराने कार्यकर्ता फिर से सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बसपा समर्थकों की गतिविधियां बढ़ी हैं, जहां नए नारे और नए अभियान की झलक देखने को मिल रही है। इससे ये संकेत मिलता है कि पार्टी अंदर ही अंदर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। हालांकि राजनीति में सिर्फ रणनीति बनाना ही काफी नहीं होता, उसे जमीन पर उतारना सबसे